तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल असरदार होने वाली है जो कि लंबे लंबे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। वो हिंदी में तो या फिर अपनी जो मदर टंग है उसमें तो लंबे लंबे सेंटेंसेस आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन जब बारी इंग्लिश की आती है तो वो क्या करते हैं, अटक जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि इस सेंटेंस को मैं दूसरे वाले सेंटेंस से किस तरह जोड़ूंगा। तो आज का जो ये टॉपिक है ये इसी के ऊपर है कि आप लंबे लंबे सेंटेंसेस को कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं जिनके द्वारा आप अपने वाक्यों के बीच बीच में उन्हें लगाकर अपने वाक्यों को लंबा और आसानी से बोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा सच। सच को देखिए, इसका मतलब होता है ऐसी या फिर ऐसा। सच यानी ऐसी और ऐसा। एग्जाम्पल देखिए, ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है। अब यहाँ पर जो ये है ऐसी, इसका मतलब है सच। कैसे बोलोगे? आई डोंट लाइक सच टॉक्स। ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक सच टॉक्स, इस तरह से। नेक्स्ट है ऐसा काम मैं नहीं करता या फिर मैं ऐसा काम नहीं करता। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई डोंट डू सच वर्क। तो ये जो ऐसा या फिर ऐसी, ये जो है इसको यदि हमें बताना है तो हमें अपने सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा सच का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेदर और। वेदर और का मतलब होता है चाहे करे या न करें। ये होता है आपका वेदर और का मतलब। एग्जाम्पल देखिए, चाहे वो आए या ना आए मैं तो जाऊंगा। तो इसकी इंग्लिश बनेगी वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो, इस तरह से। तो चाहे वो आए या फिर ना आए, इसका मतलब है कि चाहे कोई सब्जेक्ट कुछ कार्य करे या फिर वो उस कार्य को ना करे। यदि आपको इस तरह के सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में बोलने हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा वेदर और का। सबसे पहले वेदर आएगा और उसके बाद जब आप अपने दूसरे वाले सेंटेंस को बोलोगे तो उससे पहले आपको और को लगाना है। देखिए, चाहे वो आए तो वेदर ही कम्स, ये एक हो गया, और दूसरा है या ना आए और नॉट। अब नेक्स्ट है मैं तो जाऊंगा, तो इसकी बन गई आई विल गो, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, चाहे वो देखे या ना देखे मैं तो देखूंगा। किसी टीवी की या फिर किसी सीरियल की बात हो रही है, किसी मूवी की बात हो रही है और आप बोल रहे हैं कि चाहे वो देखे या फिर ना देखे मैं तो देखूंगा। तो कैसे बोलोगे? वेदर दे वॉच और नॉट आई विल। अब यहाँ पर आप आई विल के बाद इस वॉच को लगा सकते हैं यदि आप लगाना चाहते हैं तो चाहे वो देखें या फिर ना देखें मैं तो देखूंगा। तो यहाँ पर एक से ज्यादा यानी कि दो या दो से अधिक लोगों के बारे में बात हो रही है वो, इसलिए यहाँ पर हमने दे का यूज किया है। तो वेदर और मतलब है चाहे कोई कुछ करे या फिर ना करे, मैं या फिर कोई सब्जेक्ट तो उस कार्य को करेगा। नेक्स्ट देखिए, नॉट ओनली बट आल्सो। इसका मतलब है ना ये पर वो भी, ना तो ये बट वो भी। इसका मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको एक चीज भी आती है और दूसरी चीज भी आती है, या फिर एक चीज नहीं आती है दूसरी चीज आती है। इस तरह के सेंटेंसेस में देखिए कैसे, मैं हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी जानता हूँ। तो यहाँ पर आप हिंदी को तो जानते ही हो, उसके अलावा आपको अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश भी आती है। तो इसको बोलोगे आई नॉट ओनली नो हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश। मैं हिंदी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी भी जानता हूँ, इस तरह से। भाई है तो वो मेरा ही नहीं मतलब तुम्हारा भी भाई है, हम दोनों का भाई है। तो कैसे बोलोगे? ही इज नॉट ओनली माई ब्रदर बट ऑल्सो यूअर्स। वह मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी भाई है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका दैट्स व्हाट। दैट्स व्हाट का मतलब होता है यही तो या फिर वही तो। ये दोनों ही आपके दैट्स व्हाट के मतलब होते हैं। देखिए कैसे, यही तो मैंने बोला तो बोलोगे दैट्स व्हाट आई सेड, यही तो मैंने बोला। नेक्स्ट है यही तो वो बोल रहा था, तो दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग, यही तो वो या फिर वह बोल रहा था। तो यही तो वही तो, इसमें आपको यूज करना है दैट्स व्हाट का। नेक्स्ट है दैट्स वेयर। दैट्स वेयर का मतलब होता है वही तो। यहाँ पर हम किसी जगह की बात करते हैं, किसी जगह की, किसी प्लेस की, कि वहीं पर तो हम जा रहे हैं, वहीं से तो तुम आ रहे हो। तो हम जब किसी जगह के बारे में बताना चाहते हैं तब आपको दैट्स वेयर का यूज करना है। देखिए कैसे, मैं वहीं तो जा रहा हूँ, मैं किसी जगह के बारे में बोल रहा हूँ। मान लीजिए आपका दोस्त है और आपका दोस्त अभी बिल्कुल शिमला घूम के आया है और वो आपसे बोल रहा है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो,
तो वो आपसे बोल रहा है, तो आप बोल रहे हो मैं वहीं तो जा रहा हूँ जहाँ से तुम आए हो, तो मतलब मैं उसी जगह पर तो जा रहा हूँ जिस जगह से तुम घूम कर आए हो। तो दैट्स वेयर आई एम गोइंग, यानी कि वहीं तो मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, वो वहीं तो जाता है, किसी स्थान के बारे में भाई वो वहीं तो जाता है, तो कैसे बोलोगे? दैट्स वेयर ही गोज, इस तरह से। तो दैट्स वेयर का मतलब है वहीं तो किसी जगह के लिए, जब हम किसी जगह को बताना चाहते हैं। और जो दैट्स व्हाट है ये होता है किसी चीज के लिए यूज। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नीदर नॉर। नीदर नॉर का मतलब होता है ना ये और ना वो, मतलब ना तो मुझे ये चाहिए और ना मुझे वो चाहिए, इस तरह के सेंस में। देखिए कैसे, ना वो आया ना मैं आया, तो इसकी इंग्लिश बनेगी नीदर ही केम नॉर आई केम। ये किसी पार्टी की या फिर किसी शादी की बात हो रही है, जहां पर आपका दोस्त बोला है कि वो आया था वहां पर, आप बोले ना नहीं वो नहीं आया, और फिर वो आपके बारे में पूछ रहा है भाई आप गए थे, तो आप बोले नहीं मैं भी नहीं आया या फिर मैं भी नहीं गया, तो बोलोगे ना वो आया और ना मैं गया, तो कैसे बोलोगे? नीदर ही केम नॉर आई केम, इस तरह से। या फिर आप जाने के बोलोगे तो यहाँ पर वेंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ना मैंने खाया ना उसने खाया, तो कैसे बोलोगे? नीदर आई एट नॉर ही एट, इस तरह से। ना तो मैंने खाया और ना ही उसने खाया, तो ना तो ये ना तो वो, इस तरह के कार्यों को बताने के लिए आपको नीदर नॉर का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। और आपको बता दूं ये एक पीडीएफ के रूप में बुक है, ये कोई जो फिजिकल बुक नहीं है। बहुत से बच्चे अपना एड्रेस दे देते हैं तो एड्रेस पर नहीं आएगी, आपको ईमेल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इवन इफ। इवन इफ का मतलब होता है भले ही। देखिए एग्जांपल, भले ही वह न आए मैं तो जाऊंगा, तो कैसे बोलोगे? इवन इफ ही डोंट कम आई विल गो। इवन इफ, यहाँ पर भले ही को हमने बताने के लिए यूज किया इवन इफ का। वैसे इसका बनेगा ही डोंट कम, वह नहीं आता या फिर वह नहीं आए मैं जाऊंगा, आई विल गो, इस तरह से। लेकिन भले ही को यदि आपको बोलना है, आप अपनी डेली यूज लैंग्वेज में बोल लेते हो कई बार, भले ही तुम काम मत करो मैं तो करूंगा, भले ही तुम मुझसे बात मत करो मैं तो बात करूंगा। तो ये जो भले ही है इसको बोलने के लिए आपको इवन इफ का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, भले ही मैं कुछ करूं तुम नहीं करना, मतलब मैं भले ही कुछ कर लूं पर तुम उसे मत करना जो मैं करूं। देखिए कैसे, इवन इफ आई डू एनीथिंग यू डोंट डू, भले ही मैं कुछ करूं कुछ भी करूं पर तुम उसे मत करना, इस तरह से आपको इवन इफ का यूज करना है। नेक्स्ट है एज सून एज। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। देखिए एग्जांपल, जैसे ही मैं गया सब रोने लगे, मतलब कि जैसे ही मैं घर से निकला या फिर घर से गया तो सबने रोना स्टार्ट कर दिया, तो कैसे बोलोगे? एज सून एज आई वेंट ऑल स्टार्टेड क्राइंग, यानी कि सबने शुरू कर दिया क्या? रोना। नेक्स्ट देखिए, जैसे ही उसने देखा, तो जैसे ही के लिए फिर से एज सून एज, और देखने के लिए ही सा, क्योंकि पास्ट का इंडेफिनिट है। जैसे ही उसने देखा एज सून एज ही सा, तो इस तरह से एज सून एज का यूज करोगे जैसे ही वाले सेंटेंसेज में। नेक्स्ट है इवन। इवन का मतलब होता है तक, किसी समय तक। अब देखिए कैसे, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, यानी कि मैं उसके बारे में बोला हूँ कि भाई मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, तो कैसे बोलोगे? इवन आई डोंट नो यू, या फिर इवन आई डोंट नो अबाउट यू, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ या फिर मैं तुम्हारे बारे में जानता तक नहीं हूँ, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, मैंने उसे बुलाया तक नहीं, यानी कि मैं इस उससे इतना ज्यादा गुस्सा हूँ, इतना ज्यादा मुझे दुख है कि मैंने उसे बुलाया तक नहीं, तो कैसे बोलोगे? इवन आई डिड नॉट कॉल हिम, इस तरह से, यहाँ तक कि मैंने उसे बुलाया तक नहीं। तो नेक्स्ट है आपका इवन देन। इवन देन का मतलब होता है फिर भी। अब देखिए एग्जांपल कैसे बोलोगे? फिर भी मैंने खाया, यानी कि उसने मुझसे मना कर दिया था भाई आपको इस चीज को नहीं खाना है, लेकिन आप बोल रहे हो फिर भी मैंने उसे खाया, फिर भी मैंने खाया, तो कैसे बोलोगे? इवन देन आई एट, इस तरह से। नेक्स्ट है फिर भी उसने पूछा, तो कैसे बोलोगे? इवन देन ही आस्क्ड, फिर भी उसने पूछा, इवन देन ही आस्क्ड, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एज गुड एज। एज गुड एज का मतलब होता है उतना अच्छा जितना। आप बोलते हैं ना कि आप उतना अच्छा नहीं बोल सकते जितना अच्छा मैं बोलता हूँ, आप उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते जितनी अच्छी इंग्लिश मैं पढ़ाता हूँ, तो उसमें आपको एज गुड एज का यूज करना है। देखिए कैसे, क्या तुम मेरी जैसी बाइक चला सकते हो? मैं आपको बोल रहा हूँ क्या तुम मेरे जैसी बाइक चला सकते हो, तो कैसे बोलूंगा? कैन यू राइड बाइक एज गुड एज आई कैन, यानी कि जितना अच्छा मैं अपनी बाइक को चला लेता हूँ क्या उतना अच्छा तुम बाइक चला सकते हो? तो सकते हो के लिए हमें कैन का यूज करना पड़ता है, और हम उसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए हमने कैन का सबसे आगे यूज कर दिया। तो कैन यू राइड बाइक एज गुड एज आई कैन, इस तरह से। नेक्स्ट है
वह इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है जितनी मैं, यानी कि जितनी अच्छी अंग्रेजी मैं बोलता हूँ उतनी ही अच्छी अंग्रेजी वो भी बोल सकता है। तो कैसे बोलोगे? ही कैन स्पीक इंग्लिश एज गुड एज आई कैन, इस तरह से। तो उतना अच्छा जितना, इस वाले सेंस को यदि आपको बताना है तो आपको यूज करना है एज गुड एज का। नेक्स्ट है एज फार एज। एज फार एज का मतलब होता है जहां तक, जहां तक की बात है, यानी कि आप किसी समय के बारे में जब बताते हैं। देखिए कैसे, जहां तक मैं जानता हूँ वह पढ़ता है। कोई रिश्तेदार पूछ रहा है, या फिर मान लीजिए कि कोई आपके घर शादी का रिश्ता लेकर आया है और आप तो करने वाले नहीं हैं, लेकिन आप अपनी रिश्तेदारी में से या पड़ोस में से किसी का रिश्ता उससे करवा रहे हैं। तो वो आपसे पूछ रहा है कि वो करता क्या है, तो आप बोल रहे हो जहां तक मैं जानता हूँ वह पढ़ता है, यानी कि जहां तक मैं जानता हूँ अभी वह पढ़ता है। तो कैसे बोलोगे? एज फार एज आई नो ही स्टडीज, यानी कि जहां तक मैं जानता हूँ वह पढ़ता है, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, जहां तक वो जानता है हम खेलते हैं, यानी कि जहां तक उसे पता है वह जानता है कि हम खेलते हैं। तो ये जो जहां तक है इसको बताने के लिए यूज करना है एज फार एज का। तो कैसे बोलोगे? एज फार एज ही नोज वी प्ले, जहां तक वह जानता है हम खेलते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। हालांकि, अब देखिए कैसे, हालांकि वो जानता है, तो ऑल्दो ही नोज, हालांकि वह जानता है इस बात को, ऑल्दो ही नोज, इस तरह से। नेक्स्ट है हालांकि वो गया है। आपसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई वहां पर जाना अच्छा होगा या नहीं होगा, तो आप बोल रहे हैं भाई ये तो हमें पता नहीं, पर हालांकि वो तो गया है, तो बोलोगे ऑल्दो ही हैज गॉन, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इधर। इधर का मतलब होता है को भी, यानी कि किसी सब्जेक्ट को, किसी व्यक्ति को भी। अब देखिए को भी कैसे, वह भी नहीं आया, तो कैसे बोलोगे? ही डिड नॉट कम इधर। को भी यानी कि वह भी नहीं आया, वह भी या फिर कोई पर्सन भी, उसके बारे में आप बात करना चाहते हैं। मुझे भी वो पसंद नहीं है, तो इसको कैसे बोलोगे? आई डोंट लाइक दैट ईदर। किसी व्यक्ति के बारे में या फिर आप किसी जो चीज है, कोई वस्तु है, उसके बारे में बात हो रही है और आप बोल रहे हैं यार मुझे भी वो चीज पसंद नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो जो सामने वाला है वो आपसे बोल रहा है कि यार मुझे तो वो चीज पसंद नहीं है, तब आप बोले मुझे भी वो चीज पसंद नहीं है। और आप बोले कि वह भी नहीं आया, मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि आप गए थे, आप बोल रहे नहीं, फिर आप बोल रहे मैं तो नहीं गया पर वह भी नहीं आया, he did not come either। इस तरह के जो भाव है उन भाव में आपको ईदर का यूज करना है। नेक्स्ट है दैट्स वाई। दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए या फिर इसलिए। देखिए कैसे, इसलिए मैं आया, कैसे बोलोगे? दैट्स वाई आई केम, इसलिए मैं आया कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकूं, इस तरह से। नेक्स्ट है इसलिए उसने पूछा, दैट्स वाई ही आस्क्ड, तो इसलिए के लिए आपको यूज करना है दैट्स वाई का। नेक्स्ट है एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, किसी समय के दौरान या फिर किसी समय तक। देखिए कैसे, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे। एज लॉन्ग एज आई एम हेयर यू विल नॉट गो एनीवेयर, मतलब जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम यहाँ से हिल नहीं सकते या फिर तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। इस तरह के सेंटेंस को आपको बोलना है एज लॉन्ग एज से जब तक वाले सेंस को निकालने के लिए। एज लॉन्ग एज आई एम हेयर यू विल नॉट गो एनीवेयर, इस तरह से। जब तक तुम बोलोगे मैं भी बोलूंगा, तो कैसे बोलोगे? एज लॉन्ग एज यू स्पीक आई विल स्पीक, यानी कि जब तक तुम बोलोगे तब तक मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ साथ बोलूंगा। तो इस तरह के भाव को जब तक के लिए आपको एज लॉन्ग एज का यूज करना है। नेक्स्ट है दैट्स वेयर। दैट्स वेयर का मतलब होता है वही तो। देखिए कैसे, वही तो हम खड़े थे, तो कैसे बोलोगे? दैट्स वेयर वी वर स्टैंडिंग, वही तो हम खड़े थे या फिर वही तो हम खड़े हुए थे, इस तरह से। नेक्स्ट है वही तो मैं जा रहा था, दैट्स वेयर आई वाज गोइंग, इस तरह से। तो वही तो के लिए, किसी जगह के लिए दैट्स वेयर। नेक्स्ट है स्टिल। स्टिल का मतलब होता है अभी भी, यानी कि अभी तक, प्रेजेंट तक। देखिए कैसे, वह अभी भी भूखा है, यानी कि वह सुबह से भूखा है और उसने बहुत ज्यादा खाना जो है अब खा लिया है, लेकिन फिर भी अभी भी वह भूखा है। ही इज स्टिल हंग्री, वह अभी भी भूखा है, ही इज स्टिल हंग्री। नेक्स्ट है मैं अभी भी यहाँ हूँ, आई एम स्टिल हेयर, मैं अभी भी यहाँ हूँ। कई बार बोलते हैं ना भाई तुम कहाँ हो, मैं तो अभी भी यहाँ हूँ, तुम इधर घूम के आ जाओ, तो कैसे बोलोगे? आई एम स्टिल हेयर, इस तरह से। तो नेक्स्ट है वाइल। वाइल का मतलब होता है करते हुए, किसी काम को करते हुए। वैसे तो वाइल का मतलब जबकि भी होता है, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे करते हुए। देखिए कैसे, वह पढ़ते हुए खा रहा था, तो कैसे बोलोगे? ही वॉज ईटिंग वाइल स्टडिंग, वह पढ़ते हुए खा रहा था, ही वॉज ईटिंग वाइल स्टडिंग, इस तरह से। नेक्स्ट है मैं सोते हुए गा रहा था, तो कैसे बोलोगे? आई वॉज सिंगिंग वाइल स्लीपिंग। तो वाइल के बाद आपको एनजी लगानी है वर्ब पर, जो करते हुए आप कार्य कर रहे थे। आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। आई वॉज स्लीपिंग, मैं गा रहा था। वाइल जब,
स्टडिंग और स्लीपिंग, यानी कि पढ़ते समय या फिर सोते समय, इस तरह से। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।